अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब तबारक व ताला हर रात आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है उस वक्त जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है, और फरमाता है कौन है जो मुझसे दुआ करता है और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगता है मैं उसको दे दूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करता है और मैं उसकी बख्शिश कर दूं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लेना इंतहाई जरूरी है। इस रिवायत में अल्लाह के आसमान से नुज़ूल फरमाने की बात आ रही है, यानी कहीं पर है वहां से आता है, मादी और फिजिकल होने का एहसास होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए कहीं रहने की जगह हो, वहां से वो रोज आता जाता हो, वो सुभान व तआला इससे पाक है। अगर हम ऐसा समझेंगे तो फिर वो अल्लाह अकबर कहाँ से रहा, सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह के लिए कोई अहाता नहीं है, सब उसके अहाते में है। जैसा आयत कुर्सी में फरमाया कि तुम उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकते, वो कर सकता है। वो अल्लाह है, वो उन सब चीजों से पाक है कि उसे कहीं आना जाना, उठना बैठना, सोना खाना पीना ये उसके लिए नहीं है। कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया कि मैं तो हर इंसान की शहरक से भी करीब हूँ। ये जो रिवायत में आया है उसको कैसे समझेंगे? जैसे कोई कहता है कि फला एक पावरफुल मिनिस्टर है, उसका हाथ मेरे सर पर है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मिनिस्टर का हाथ उस पे सर पे लिए लिए घूमता फिर रहा है। उसके कहने का मतलब है कि जब भी जरूरत होगी मिनिस्टर साहब आ जाएंगे, मिनिस्टर साहब का फोन आ जाएगा। लेकिन कहने के लिए ऐसे ही कहा जाता है। जैसे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, ये सब बोल चाल की भाषा में हम समझ जाते हैं। वैसे ही इस रिवायत के अंदर इसका मतलब है कि रात को तीसरे पहर में मीठी नींद का वक्त होता है, लेकिन जो बंदा अल्लाह की मोहब्बत में उठकर वजू बनाता है, इबादत करता है, तो अल्लाह की रहमत और बरकत उसके करीब होती है। जब बंदा ऐसा अमल करता है तो लाजमी है कि वो अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह उसको देगा। ये इसका माना सही है।